बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, मोहसिन नकवी की रफ्तार का मुकाबला कोई हुकूमत नहीं कर सकती। मोहसिन स्पीड ने आने वालों को मुश्किल में डाल दिया। एक रोज में 5 दौरे किए, अस्पतालों को मुख्तसर मुद्दत में मिसाली बना दिया। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स ने वजीर आला के तरक्याती मंसूबों को लाजवाब करार दे दिया। वक्त में CPSP के सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर आमिर जमान, प्रोफेसर अबरार अशरफ शामिल। वजीर आला ने कहा, पूरी टीम ने दिन रात काम किया। दुखी इंसानियत की खिदमत इबादत से कम नहीं। मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सदूर के वफ्द की मुलाकात। सूबाई वज़ीर सनत एसएम तनवीर भी इस मौके पर वहां मौजूद थे। सनतकारों के वफ्द ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इंडस्ट्रीज से मुतल्लिका मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। कारोबार के फ़रोग के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से यह भी कहा गया कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स पर सिर्फ 2 हफ्ते में तमाम NOCs का इजरा भी यकीनी बनाया गया है। 100 से ज़ायद NOCs एक छत तले बर्क रफ्तारी से जारी किए जाते हैं। वफाकी हुकूमत के काउंटर्स भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में कायम किए गए हैं। वफ्द की जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में टीम ने बेहतरीन इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं। साबिक सदूर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौरियों को एक और तोहफा। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का काम इतवार से शुरू होगा। शहर के पहले 2 स्टेज अंडरपास का नाम गामा पहलवान अंडरपास रखा जाएगा। CBD और नेस्पाक ने डिज़ाइन पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। मंसूबे के डिज़ाइन में एक मरतबा फिर बड़ी तब्दीली होगी। दुरे नयाब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। दुरे नयाब, आगाह कीजिए इस हवाले से और ये भी बताइएगा कौन सी बड़ी तब्दीली रूनुमा हो रही है डिज़ाइन में। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर को एक और तोहफा देने का फैसला कर लिया। बरकत मार्केट वाई जंक्शन सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का काम इतवार से शुरू होगा। शहर का पहला 2 स्टेज अंडरपास होगा जो ऊपर नीचे तैयार किया जाएगा। इस अंडरपास का नाम गामा पहलवान अंडरपास रखने के लिए तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है। जो तब्दीली इसमें लाई गई है वो बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर एक नहीं, ऊपर नीचे 2 अंडरपासेस होंगे। पहला अंडरपास कलमा चौक से ट्रैफिक को लाहौर केनाल से लेके जाएगा। दूसरा अंडरपास अस्पताल से आने वाली ट्रैफिक को कलमा चौक लेके जाएगा। केनाल रोड पर जो कैंपस के पुल पे फ्लाईओवर बनाना था उसको मौखर कर दिया गया है। फिर बस वहां पर रीमॉडलिंग होगी और ठोकर से आने वाली ट्रैफिक को पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट के सामने नया यूटर्न दिया जाएगा। बरकत मार्केट से आने वाली ट्रैफिक को केनाल पर भी नया यूटर्न दिया जाएगा। मंसूबे के लिए मौके पर सफाई करने का काम का आगाज कर दिया गया है। जराये का कहना है कि इस बात को वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी इस किस्म के बुनियाद रखेंगे। जी ठीक है, दुरे नयाब हमारे साथ ही रहेगा, मजीद डिटेल जानेंगे आपसे। अभी आपको बताएं, लाहौर ग्लोबल विलेज फेस्ट आज से शुरू होगा। लाहौर ग्लोबल विलेज को बरकी कुमकुमों से सजाकर तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। 3 रोज़ा लाहौर ग्लोबल विलेज फेस्टिवल 4 फरवरी तक जारी रहेगा। फेस्टिवल का इनेकाद लाहौर ग्लोबल विलेज की सॉफ्ट लॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। हमारे साथ दुरे नायाब हैं। दुरे नायाब, इस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर ग्लोबल विलेज का जो फेस्ट है आज से शुरू कर दिया जाएगा और ग्लोबल विलेज का बाकायदा तैयारियां आज से शुरू हो गई हैं। 4 फरवरी तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल का इनेकाद मौके पे किया जाएगा। सॉफ्ट लॉन्चिंग की जा रही है और पंजाब की जो CBD है उसके और जेनेसिस प्रॉपर्टी की जाने से जॉइंट वेंचर होगा। फेस्टिवल के जरिए लाहौर को, मनसूबे को लाहौरियों से रोशनास कराया जाएगा। CEO CBD का कहना है लाहौर ग्लोबल विलेज बैनर के दर पर तामीर किया गया है। ये मनसूबा लाहौर की नई पहचान बनेगा। एहलियान लाहौर को इस हवाले से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने और बढ़ चढ़ के शामिल होने की भी CEO CBD की जानिब से इस्तदा की गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान 22 मार्च 2014 को जज लाहौर हाई कोर्ट तैनात हुए थे। जस्टिस शाहिद जमील खान जजेस सीनियोरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। जस्टिस शाहिद जमील खान ने 62 साल की उम्र में 29 अप्रैल 2029 को रिटायर होना था। आपको आगाह कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम में भी खासी तेजी आ गई है।
मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार भी आमने सामने हैं, जबकि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक-ए-लबैक और दीगर जमातों की मुहिम भी जारी है। हमारे साथ इलेक्शन रूम से साथी एंकर रिदा जफर घुमन मौजूद हैं। मजीद अपडेट्स उनसे जान लेंगे। जी रिदा, ओवर टू यू। थैंक यू सानिया, वेलकम टू सिटी न्यूज़ नेटवर्क इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। और बात कर रहे हैं हम आम इंतखाबात के हवाले से। जो तैयारियां हैं वो इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी हैं, सियासी पारा हाई हो चुका है और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो खासी मुतहरिक हो चुकी हैं, क्योंकि सिर्फ 6 रोज़ बाकी रह गए हैं। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून की या फिर तहरीक-ए-इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की, तो इनकी भी डोर टू डोर मुहिम में खासी तेज़ी आ चुकी है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या फिर तहरीक-ए-लबैक और दीगर जमातों की मुहिम भी इस वक्त ज़ोरों शोर से जारी है। तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इन हलकों में कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर कलीम अख्तर ने, उनसे बात करेंगे। कलीम, आप बताइएगा, आप इस वक्त किस हलके में मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। इसी वजह से तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो अरूज पर पहुँच चुकी हैं। डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है। हर सियासी जमात की जानिब से जो मुंतखब करदा जो नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से जो आवाम हैं उन्हें अपने मंशूर के हवाले से आगाह किया जा रहा है। इस वक्त मैं गुजर मोहल्ला बंद रोड में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद है वो 2389 है। इसमें 1350 मर्द वोटर हैं, जबकि इसके अलावा 1029 खवातीन वोटर्स हैं। और इस तरह इनकी जो मजमूई जो तादाद है वो 2389 है, जो कि 8 फरवरी को अपनी राय हक दही का इस्तेमाल करेंगे। जबकि यहाँ पर इस हल्का के अंदर PP 140 और NA 117 के अंदर 6 बड़ी सियासी जमातें हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-लबैक समेत जो जमात इस्लामी है। इसके अलावा भी 2 सियासी जमातें हैं जो कि आपस में मद्दे मुकाबल हैं और भरपूर तरीके से इनकी जानिब से कैंपेन की जा रही है। और ये जो तकरीबन 3,500 के करीब जो वोटर्स हैं, कोशिश की जा रही है कि वो अपने मंशूर के हवाले से उनको आगाह करें और उनका जो वोट है वो अपनी जमात को डलवाएं। जबकि इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो इंतखाबी सरगर्मियाँ हैं वो बरूज पर पहुँच चुकी हैं और जो आम इंतखाबात है उसमें भी सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। इसी वजह से ना सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है बल्कि जो जलसे हैं उसका भी इनकाद किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया कलीम, हमारे साथ और आगाह कर रहे थे। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन है। राव दिलशाद हुसैन, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कौन से हलके में मौजूद हैं और यहाँ पर सियासी गर्मा गर्मी किस हद को छू रही है? बिल्कुल रिदा, इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त। मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 128 और NA 127 की बाउंड्री पर। मेरे बाएं जानिब जो है वो NA 128, जबकि मेरे दाएं जानिब NA 127 का हल्का है। ये 2 शहर के दोनों जो बड़े हल्के हैं यहाँ पर कांटे के मुकाबले मुतवक्का हैं। NA 128 में मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार हैं ओन चौधरी, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है वो सलमान अकरम राजा हैं। जबकि जमात इस्लामी के इसी हल्का से साबिक रुकने कौमी असम्बली इसी हल्का से मुंतखब हुए हैं जो है वो लियाकत बलोच भी मैदान में हैं। जबकि अगर मैं NA 127 की बात करूं तो NA 127 में कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्का है, क्योंकि NA 127 से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल मुस्लिम लीग नून के जो है वो अताउल्लाह तारड़ हैं। तो इसी तरह से दीगर जमातों के उम्मीदवार भी हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के NA 127 से उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर हैं, जबकि आज़ाद हैसियत में भी मुतअद्दिद उम्मीदवार जो हैं वो किस्मत आजमाई में मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे शहर की, तो लाहौर शहर में मजमूई तौर पर कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तें हैं। इन 44 नशिस्तों में 1026 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। जो 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनके 200 से ज़ायद 276 उम्मीदवार जो हैं वो किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जबकि PP की जो प्रोविंशियल असम्बली की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी 30 है, लेकिन 756 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में हैं।
हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत के आफ्ताब, जमात इस्लामी, मरकज़ी मुस्लिम लीग और TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है वो आमने सामने हैं। काबिल ज़िक्र इन जमातों के बल्कि ज़्यादातर जो तादाद है वो आज़ाद उम्मीदवारों की है। तो लाहौर शहर में जो है वो गैमा अरूज पर है, कहीं कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद किया जा रहा है, कहीं जलसे, कहीं जो है वो कॉन्सर्ट इस हवाले से किए जा रहे हैं। अपने पार्टी के तरानों के हवाले से जो है वो तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो अपनी फतह के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो कांटे का मुकाबला वो NA 127 और NA 128, इन दोनों हलकों में मुकाबला जो है वो सख्त है। अब जो वो इसकी सूबाई नशिस्तें हैं उनके उम्मीदवार भी पूरी तरह से मुतहरिक हैं और अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। जी, के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।